देखो, सबसे पहले मैथ्स जब ओपन करेंगे तो आपको यूजर इंटरफेस जो होगा वो पूरा इस तरीके से दिखेगा। सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार है, अभी अनटाइटल लिखा आ रहा है। फिर इसके बाद नीचे आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं, फाइल, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यू, जो भी यहाँ तक मिल रहे हैं सारे, इनको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार ऑटोकैड में होता है, इसमें मेन्यू बार ही। ठीक है। ये जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं टूल्स। ये टूल्स है कस्टमाइज करने के लिए, जो यूजफुल है ना, सारे टूल्स, तो टूल से वर्क होगा। सबसे पहले हम फाइल के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे। फाइल में जाते हैं, फाइल में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्री रेफरेंसेस। जैसे इसमें सारे ऑप्शन है, न्यू, रिसेट, ओपन, ओपन रिसेंट फाइल, जो आपकी पहले बनी हुई फाइल हो उसके बारे में, है ना। हम जाते हैं प्री रेफरेंसेस। ये ऑटो गेट की ऑप्शन कमांड होती है, उसी तरह इसमें मैक्स की सेटिंग होती है, इसको नाम है प्री रेफरेंसेस सेटिंग। जहाँ से आपको जनरल सेटिंग, फाइल सेटिंग, व्यू पोर्ट सेटिंग, सारे उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हमको अभी बेसिकली कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, आपको फाइल में जाना होता है। यहाँ पर फाइल में नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से तो रिसेंट फाइल जो ओपन कर सकते हैं वो 10 फाइल ओपन कर, मतलब 10 फाइल ओपन कर सकते हैं। बैकअप का जो इंटरवल टाइम है वो हमारा 1 मिनट है, ओनली 1 मिनट है, 1 मिनट। ठीक है ना। और बैकअप का जो नाम लिखा आएगा वो ऑटो बैकअप लिखा आएगा नाम। ठीक है। मतलब ऑटो बैकअप की फाइल बनेगी। तो अभी मेरा इंटरवल टाइम 1 मिनट का कर रखा है, तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। 1 मिनट कर रखा है, तो आप भी चेंज कर देना, 15 मिनट आएगा आपके सेटिंग रिसेट में। 15 मिनट आता है, अब 1 मिनट कर देना। फिर ये टूल्स है अंडू का, रीडू का, ये टूल्स यहाँ से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। बाकी जो टूल यूज आएंगे वैसे करते करते आगे देखेंगे। इसमें 4 व्यू पोर्ट्स होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड परस्पेक्टिव व्यू। इस वाले पैनल को बोलते हैं कमांड पैनल, या कमांड पैनल बोलते हैं इसको। ये ऑप्शन इधर वाला दिख रहा है जो। ठीक है। मैं यहाँ से सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन, इसको क्रिएट बोलते हैं, इसको मॉडिफाई, इसको बोलते हैं हायरार्की, इसको बोलते हैं मोशन, डिस्प्ले एंड यूटिलिटीज। ये ऑप्शंस होते हैं। अब आप किसी भी पर्टिकुलर व्यू को आपको बड़ा करना हो या मैक्सिमाइज करना हो, तो उसके लिए आपको ऑल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना। ऑल्ट डब्ल्यू से मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका पेज, और ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करोगे तो आपका वापस मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। आप जिस व्यू को क्लिक करोगे, जो हाईलाइट हो रखा व्यू है ना, वही आपको ऑल्ट डब्ल्यू से मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये होगा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अब मैं इसमें क्लिक कर दिया। हर बार आपको हर व्यू में जाने के लिए बार बार अल्ट डब्ल्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को टॉप व्यू में जाना पड़े तो सीधा इसमें शॉर्टकट की होती है, वो होती है टी। टी प्रेस करोगे तो टॉप व्यू में चले जाओगे। और आपको बॉटम में जाना पड़ेगा तो आपको बी प्रेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बी कोई अलग चीज के लिए ऑप्शन आता है, तो बी से नहीं होता है। तो टॉप के लिए टी, फ्रंट के लिए एफ। ठीक है ना। फ्रंट के लिए एफ कर दोगे, लेफ्ट के लिए एल करोगे। ठीक है ना। और पर्सपेक्टिव के लिए हो जाता पी, 3D व्यू। बट मेरे को राइट व्यू के लिए, आपको राइट के लिए हम आर प्रेस तो नहीं कर सकते हैं, आपको वी आर दोनों साथ दबाना पड़ेगा। वी का मतलब व्यू, आर का मतलब राइट व्यू। वी आर व्यू राइट। और बॉटम के लिए लगाना पड़ेगा वी बी, व्यू बॉटम। ठीक है। एक और व्यू आता है, उसका नाम है ऑर्थोग्राफिक। आपको यू प्रेस करना पड़ेगा। यू प्रेस करेंगे तो ऑर्थोग्राफी व्यू होते हैं, जो हमारे 2D के व्यू सारे ऑर्थोग्राफी व्यू ही होते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो दिख रहा है। पर्सपेक्टिव के लिए पी, ऑर्थोग्राफी के लिए यू, बॉटम के लिए कुछ नहीं है, टॉप के लिए टी है, फ्रंट के लिए एफ है, लेफ्ट के लिए एल है। बाकी के ऑप्शन हम देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके पास ये आता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वालिटी होती है सारी। हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्री परफॉर्मेंस होना चाहिए, डीएक्स मोड होना चाहिए, लाइटिंग एंड शेडो होना चाहिए। तो ये यहाँ से कर सकते हैं। ये होते हैं विजुअल स्टाइल, जो हमारा विजुअल स्टाइल ऑटो कैड में भी चलती है, उसी तरह इसमें विजुअल स्टाइल है। सबसे पहले तो डिफॉल्ट शेडिंग आता है, फिर फैक्ट आता है, जिसमें उसमें आता है वो हमारा कैप्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल व्यू आता है ना, इसमें फैक्ट आता है। फिर बॉन्डिंग बॉक्स हो जाता है। फिर फ्लैट कलर, हिडन लाइन, क्ले कलर में भी आता है, मेडल असिस्ट में आता है, स्टेलाइज में भी और ऑप्शन आते थे कुछ, ग्राफ
ग्राफिट, कलर पेंसिल, इंक, कलर इंक, एक्रिलिक, हाँ एक्रिलिक, हाँ, और टैग, ये सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। फिर डिस्प्ले सेलेक्टेड में भी आपको सेट की तरह चाहिए या कुछ सेट को तरफ फेस को सेलेक्ट करना है, फेस सेट फेस को, तो F को दबाना पड़ेगा, ये होती है। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर बताता हूँ जो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग व्यू देखते हैं एक बार आप, है ना। तो फाइल में जाइए आप, फाइल में ओपन करेंगे, कोई भी बना हुआ ऑब्जेक्ट ले लो आप एक बार, जिससे आपको पता चल जाए। जैसे ये मेरा 3D बना हुआ एक हाउस है, नॉर्मल बेसिक हाउस। अगर मैं इसमें टी प्रेस कर देता हूँ तो टॉप दिखेगा आपको। अब टी में टॉप तो दिख रहा है। अब मेरे को इस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए माउस का मिडिल बटन, और अब ग्रिड आपको दिख रही है, ग्रिड को बंद करनी है तो ओनली आप जी प्रेस करते हैं, ओनली जी प्रेस करते हैं, ग्रिड ऑफ। वापस दबा देंगे ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ इसी से ग्रिड ऑन भी। फ्रंट के लिए एफ, वापस स्क्रॉल आप स्क्रॉल डाउन कर दें आप, ठीक है। बाकी वाले सब ऑप्शन जैसे एल प्रेस करते तो लेफ्ट, वी आर करेंगे तो राइट, वी आर से राइट, वी बी से बॉटम, बॉटम व्यू दिखेगा। और ई से परस्पेक्टिव, यू से ऑर्थोग्राफिक। देखो ऑर्थोग्राफी परस्पेक्टिव फर्क पड़ रहा है, देखो ऐसे में खींचा, इसमें वो वाला कॉर्नर इसे खींचा हुआ दिख रहा है, और इसमें सही दिख रहा है, देखो एकदम ये पूरे। ये परस्पेक्टिव व्यू है, वो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। अब मैं यहाँ से न्यू फाइल लेने, यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ से न्यू ले लूं। ये तो इसमें टेम्पलेट का आया है ना, तो टेम्पलेट है ना, सीधा बना हुआ कोई, वो तो डे लाइट, लाइट वगैरह देखनी है तो सीधा टेम्पलेट लेते हैं। मेरे को न्यू ऑल पूरा लेना है, न्यू ऑल मतलब पूरा नया, इस नई ड्राइंग फाइल वो यूज करते हैं, वो नया टेम्पलेट वो वाला। तो इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये भी, और ये भी नहीं चाहिए। ये तो रिबन होता है, ऑटोकैड में भी रिबन है, इसमें भी रिबन आता है, ठीक है ना। अभी यहाँ से बंद कर देता रिबन को मैं, अभी मेरे को रिबन नहीं चाहिए अभी। ठीक है ना। फिर इसमें सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, हमें यहाँ पे मैं वापस पी प्रेस करूँ, मैं ग्रिड नहीं दिख रही तो जी प्रेस कर। और 3D घुमानी है तो आपको माउस के साथ होल्ड प्रेस करोगे और मिडिल माउस बटन, 3D घुमा दो। उसमें शिफ्ट है, इसमें होल्ड है। अब सबसे पहले यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा आ रहा है क्रिएट, क्रिएट के अंदर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे ना, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, एक्सटेंडर प्रिमिटिव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पार्टिकल सिस्टम, पेज ग्रिड वगैरह, इतने सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। इसमें बॉक्स लेते हैं, इसमें बॉक्स हम मेजरमेंट से नहीं देते, नॉर्मली पहले बनता है ना, वो बिना रैंडम बनता है, मतलब बिना मेजरमेंट के बनता है, रैंडम मैन्युअली। मैंने यहाँ क्लिक करा, फर्स्ट क्लिक, माउस से ड्रैग करना है, छोड़ दिया, फिर हाइट, यहाँ छोड़ा। कमांड से बाहर आना है तो राइट क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप स्केप भी दबा सकते हैं, दोनों चीजों से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम मॉडिफाई वगैरह करना पड़े, इसकी लेंथ वेट हाइट वगैरह चेंज करनी पड़े तो मॉडिफाई में चले जाओ आप सीधा। या लेंथ मेरे को करनी है मान लो 10 फिट होगी, है ना, डिफॉल्ट फिट लेता है। यहाँ पे मेरे को 10 फिट करनी है, 10 लिखते ही फिट कर दिया, 10 फिट हो गई। यहाँ पर मेरे को 10 फिट करनी है, 10 फिट एंटर कर दिया, 10 फिट हो गई। एक 10 पे 10 का एक स्क्वायर बन गया, मतलब क्यूब टाइप बन गया, ठीक है। अब इसको आपको 2D वायर फ्रेम में देखना है ना, तो आपको दबाना पड़ेगा F3। F3 से सेट हटता है, F3 से सेट हटता है वापस, हटेगा इसी से आएगा इसी से, ठीक है।
सेगमेंट अभी यूज नहीं करना आपको, जनरेट मैपिंग का अभी यूज नहीं करना है। अब हम चलते हैं दूसरा जो होता है कोण। देखो, पहले सेंटर देना है, फिर बेस पॉइंट, मतलब बेस रेडियस, जो मतलब रेडियस फर्स्ट होती है, फिर हाइट, फिर टॉप रेडियस। राइट क्लिक से कमांड से बाहर, अब मैं F4 दबाऊंगा तो सेगमेंट्स बंद हो जाते हैं, सेगमेंट अभी हम यूज नहीं करना है। ठीक है ना? अब सेगमेंट नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो F4 दबाना पड़ेगा, F4 से बंद तो करा मैंने। कोई नहीं, आप इससे F4 से सेगमेंट बंद कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडिटिंग कुछ करनी है ना, तो आप इसमें टॉप हाइट, मतलब हाइट जो रेडियस टू है ना, बढ़ा सकते हैं। ऐसे लिख भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें स्लाइस साइड जितने ज्यादा रखोगे उतना स्मूथनेस आएगा। ये दिख रहा सही अब? क्लिक करूंगा तो सेगमेंट वगैरह सब दिखेंगे। हाइट में मेरे को सेगमेंट वैसे नहीं चाहिए अभी। हाइट जरूरत पड़े तो ही रखना, अभी नहीं चाहिए मेरे को, है ना? फिर स्मूथ, स्मूथ हटा दोगे तो स्मूथ हट जाएगा, सॉलिड दिखेगा। और यहाँ से कर देता हूँ मैं स्लाइस ऑन। काटना कितना आपको, कितना रखना है, कितना काटना है, वो आप यहाँ से एंगल के अकॉर्डिंग काटेगा ये। जितना एंगल दोगे उतना इसको कट करेगा। स्लाइस टू वापस इसका ऑपोजिट है। ठीक है। फिर इसमें चलते हैं, तीसरा अपना था स्पीयर। स्पेयर लिया यहाँ से, एक लेता हूँ जियो स्पेयर। ठीक है, हम दोनों सेम रहेंगे, वो दोनों डिफरेंस है। तो इसमें देखो, राइट क्लिक करो, इसमें देखो, इसमें सेगमेंट कैसे आ रहे हैं, स्क्वायर शेप में आ रहे हैं, इसमें चौकोर शेप में आ रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं ट्राइंगल शेप में, एक त्रिभुजाकार। ये सेगमेंट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सेगमेंट। अब इसमें मोडिफाई में जाऊंगा ना, तो इसमें अगर मैं सेगमेंट्स वगैरह यूज करता हूँ यहाँ से, देखो, कम करूंगा तो साइज शेप भी चेंज हो जाएगा। कम सेगमेंट में ज्यादा स्मूथनेस देता है हमारा ये जियो स्पेयर में। तो देखो, कम सेगमेंट है, इसमें देखो सेगमेंट कितने हैं, 32 है, अभी भी स्मूथनेस तो वैसे इसके अंदर है। अब देखो स्मूथनेस हट गई। और इसमें आपको हेमी करना है ना, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, हेमी स्पीयर कितना काटना है, 0.5 कर दोगे आधा हो जाएगा। अगर सेगमेंट कम करेंगे तो क्या होगा, ये शेप चेंज कर देगा। सेम, ये देखो इस तरीके से। ठीक है। और अगर इसमें हेमी नहीं रखना, जीरो कर दो तो ये इस टाइप का बन जाएगा, और स्मूथ हटा देंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इस तरीके से बंद कर सकते हैं, बाद में इसका यूज हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर स्लाइस वाला सेम है, स्लाइस कितना काटना है, कितना रखना है आपको, वो यहाँ से हो जाएगा। जितना कट करोगे उतना इसमें काट सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आप देखो, मैं आप ये सारे ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं है बता दूंगा। अब कुछ बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है ना? ओके। वैसे इसमें इसमें है, सिलेंडर है, ट्यूब है, टोरस है। सिलेंडर ऐसा दिखता है, ट्यूब ऐसा दिखता है, ये वाला। टोरस आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है ना? पिरामिड आपको इस तरीके से दिखेगा। टी पोर्ट आपको इस तरीके से दिखेगा। चाय की केक की, ये कौन सी है यहाँ से, काम आता है इसका। इसका हम एडिट कर सकते हैं। देखो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बाकी सबको बंद कर डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के लिए सीधे ही है,
सेलेक्ट एंड डिलीट। अब इसमें देखो, मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाऊंगा ना, मैं इसका बॉडी हटा दूं तो कुछ नहीं होगा, बॉडी तो रखते हैं, बाकी सब चीज हटा देते हैं, लेयर बेस नहीं। हाँ, ठीक है ना। अगर मैं मान लो यहाँ से लेता हूँ स्केल, स्केल के लिए शॉर्टकट क्या है? आर। कीबोर्ड से आर प्रेस करें, स्केल लेते हैं। सेलेक्ट करा, मैं वाई एक्सिस जेड एक्सिस को स्ट्रेच करता हूँ, तो गिलास टाइप हो जाएगा। सेंटर से करूंगा ना, इसके बीच में तो इक्वल ये बड़ा होगा, है ना। देखो, मैं वाई एक्सिस से करूँ इस तरीके से हो जाएगा स्केल। एक्स में करूंगा इस तरीके से, जेड में करूंगा तो इक्वल ऊपर चढ़ेगा, इस तरीके से। और अगर मान लो ये रख दिया मैंने, इसमें इसको हैंडल लगा दिया, कब बन गया था ये? थोड़ा खींचा हुआ है, थोड़ा इसको खींच दे। ये हो गया कप। और ये हटा दो, ये भी रख दो, इसमें है स्पोर्ट लगा दो, सॉरी स्पोर्ट नहीं लगा, लीड लगा देते हैं, और हैंडल हटा देते हैं। ये हो गया। कुछ भी कर सकते हैं ना। इसके आगे हम वापस समझेंगे वैसे। अभी मैं से आपको इसको इसको स्केल करना सीख। ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं यहाँ से वापस न्यू टेम्पलेट पूरा लेता हूँ, ये पूरा अलग ही ओपन हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें यूनिट की सेटिंग चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर आएगा यूनिट सेटअप। इसमें दो तरह की यूनिट चलती है, एक तो चलती है मैट्रिक, एक चलती है यूएस स्टैंडर्ड। ठीक है ना। मैट्रिक में मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी आपको यूज करना है वो यहाँ से कर। ठीक है। और अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, तो डेसिमल, इंचेज, फ्रैक्शनल इंचेज, फ्रैक्शनल फीट वगैरह कोई भी ले सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ डेसिमल इंचेज, हमने इंच में काम करना सीखा है, तो ये लेंगे। और देखो, यहाँ पर एक वर्क स्पेस सेटिंग आती है, कभी कभी आपको वर्क स्पेस खराब हो जाता है, ये वाला दिखता नहीं, तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, रीसेट टू डिफॉल्ट स्टेट, मतलब वापस पहले जैसे हो जाएगा। वर्क स्पेस ओनली है ना, उसकी मैथ की सेटिंग चेंज नहीं होगी, वर्क स्पेस की ही होगी। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। देखो, इसमें जाओगे ना आप सीधा, देखो इसमें 2D शेप है। हाँ, 2D से ही करके आए थे, 2D से ही करते हैं। नियोगन लेता हूं मैं, साइड ले लेता हूँ 6 सही है। रेडियस डाल देता हूं मैं यहाँ पर 6 फीट। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए अल्ट डब्ल्यू दबा दें। मॉडिफाई में जाते हैं हम, यहाँ पर इसमें हाइट लगा देता हूँ मैं, विड्थ लगा देता हूँ 6 फीट। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मॉडिफाई लिस्ट में जाना है। सबसे पहले मॉडिफाई यूज करेंगे, उसका नाम है एक्सट्रूड, EXT। एक्सट्रूड से कर सकते हैं, बट एक्सट्रूड से तो नॉर्मल हम ऑटोकैड बड़ा वही वाला चीज है, एक्सट्रूड लगाया मॉडिफाई, अमाउंट दे देता हूँ मैं 10 फीट, 10 फीट। अब आपको क्या करना है कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और मॉडिफायर लगाएंगे, तो एक ध्यान रखना, अगर आपको एक्सट्रूड वगैरह को चेंज करना चाहो आगे भी, तो फिर आप यहां से इसको कभी भी कन्वर्ट एडिट पॉली मत करो, आप इसके ऊपर मॉडिफायर लगाओ, एडिट पॉली का। एडिट पॉली का मॉडिफायर लगाएंगे। अब यहां से देखो टॉप लेना है, पॉलीगॉन लेंगे ना। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, वैसे ये वर्टेक्स के लिए 1 होता है, एज के लिए 2 होता है, बॉर्डर के लिए 3 होता है, वो पॉलीगॉन के लिए 4 होता है, और एलिमेंट के लिए 5 होता है। वैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। पहले मैं लेता हूँ पॉलीगॉन, टॉप सेलेक्ट करा, मेरे को इसका ऑफसेट चाहिए, अंदर की साइड ऑफसेट करना मेरे को, है ना। नीचे चलते हैं, यहाँ पर नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा
इनसेट, इनसेट मतलब होता है ऑफसेट। इनसेट में आपको यहाँ अमाउंट डाल देना है 9 इंच। 9 इंच ज्यादा हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, आपको जितना वो लगे ना उतना ही करना है। इनसेट कर देते हैं 6 इंच, सॉरी यही करना है, और 6 इंच करना है। हो गया, ये इनसेट हो गया। अब आपको इसको एक्सट्रूड करना माइनस में, माइनस में एक्सट्रूड कर दो। नहीं तो सीधा तरीका आएगा, आप डब्ल्यू प्रेस करो, मूव, और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक कमांड से बाहर आता हूँ। पहले इसमें क्या ले लेगा, पॉलीगॉन ले लेगा। 4 प्रेस करा, बाहर आ गए। इसको मैं यहां से एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, जेड ऑलरेडी 0 ही है। अब मैं जाता हूँ फ्रंट व्यू में। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा 2D का। पहले मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ। 2D वाले शेप से ही करते हैं सारा काम, है ना। मॉडिफाई, लेंथ जो वो ले लेता हूँ मैं 8 फीट, विड्थ 4 फीट, ये तो रहने देते हैं। कॉपी करनी है, कॉपी नहीं करता अभी, कॉपी बाद में देख लेंगे। मैं 2D शेप में जाता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, यहाँ से वापस रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। हो गया। इसको आप करोगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एसपी लाइन। क्या करोगे, कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर। अब आपको एज लेना है, ये वाला। इस एज को मैं यहाँ से ये 0 करके मूव करूँ तो हो जाएगा। बट मैं कोई इस एज की शिफ्ट के साथ कॉपी करूँ तो कॉपी हो जाएगी। हाँ कॉपी हो रही है, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसके, है ना। मैं अभी मैन्युअली कर रहा हूँ, देखो ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, मैन्युअली ले रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन मिलेगा आपको आर्क वाला। आर्क बनाना चाहते हो बट आपको मिड पॉइंट वगैरह इसमें मिलते तो हैं। मिड पॉइंट वगैरह लाने के लिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा स्नैप। एस होता शॉर्टकट। राइट क्लिक करके यहाँ से ऑन कर देंगे हम मिड पॉइंट, एंड पॉइंट एंड वर्टेक्स। ये चीज और करनी, बाकी चीज हमको नहीं चाहिए। मिड पॉइंट मिल रहा है, आर्क लिया मैंने यहाँ से। एक बार मैं इतना करता हूँ, बाद में इसको मैं कट कर दूंगा, है ना। मैं इसकी कॉपी कर लूंगा, नहीं तो इतना ही रहना है। यहाँ पे लाइन ले लेंगे वापस। मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से लाइन ली इस पॉइंट से, तो स्नैप तो ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से शिफ्ट दबाओगे ना, शिफ्ट दबाना, अभी ब्रेजियर चल रहा है, मेरे को सीधी लाइन लेनी नॉर्मली। कमांड से बाहर आ गए। इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना आपको। अभी आपको तो यहाँ पर थोड़ी स्मूथनेस नहीं दिख रही है, वो कोई नहीं, वर्टेक्स बाद में सेट करते हैं। ये बंद कर दो, एक को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, इसको करो कन्वर्ट टू एसपी लाइन। यहाँ नीचे जाओगे ना, ऑप्शन मिलेगा अटैच। अटैच से क्या होगा, अटैच करने का, अटैच ज्वाइन हो जाएगा। हाँ ज्वाइन हो जाएगी। अब ज्वाइन तो वर्ड से ये हो गया, बट अभी इसमें क्या हुआ कि हमारे वर्टेक्स है ना वेल्ड नहीं हुए। इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जब नीचे आओगे तो।
राउंड में चलना है यहाँ पर, फ्यूज वेल्ड, ये ज्वाइन हो जाएगा, मतलब येलो येलो दिख रहा है ना, ये ज्वाइन नहीं है वर्टेक्स हमारे। फ्यूज एंड वेल्ड, हाँ फ्यूज एंड वेल्ड दोनों करना पड़ेगा। फ्यूज से तो कनेक्ट करता है और वेल्ड से जोड़ता है। वेल्डिंग नहीं करते हैं, बोलते हैं वेल्डिंग करते हैं, वही वाला ऑप्शन है, फ्यूज एंड वेल्ड। ये इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ सही नहीं है वर्टेक्स, तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके हम एडजस्ट कर, ठीक है। अब आपको ये वाला हटाना है, तो इसमें आपको राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिफाइन। रिफाइन से क्या होगा, हम एक वर्ड सेगमेंट्स ऐड करते हैं रिफाइन से। यहाँ करना मेरे को राइट क्लिक कमांड से बाहर आ जाता है, रिफाइन से सेगमेंट ऐड करने, वर्टेक्स ऐड करने के लिए काम। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ये लोगे और इस वाले लाइन को डिलीट करो, वन प्रेस से बाहर आ जाइए। इसी चीज को मिरर करना पड़े तो मिरर भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मिरर करना है, बट मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पूरा एक बना लेता हूँ, फिर उसको मिरर करता हूँ। तो इसको अटैच, आप अभी इसको भी अटैच करना पड़ेगा। अटैच हो गया, इसको भी अटैच ही, अटैच ही है, तो बाहर आ जाइए। अब अटैच में ले लीजिए आप, इस सेगमेंट में जाइए, टू प्रेस करोगे ना, अब ये पूरा ले रहा है, पूरा एक पूरा सिंगल ले रहा है, तो मेरे को, क्योंकि ये यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पे है नहीं, मेरे को ये तो हटा सकता हूँ, डिलीट तो कर सकता हूँ मैं, ये भी डिलीट हो जाएगा। इस वाले वर्टेक्स को और इस वाले वर्टेक्स दोनों को साथ सेलेक्ट करता हूँ। वर्टेक्स लिया मैंने, ये वाला और ये वाला साथ लिया। अब देखो ना, यहाँ मैं फ्यूज करूंगा ना तो पास में आ जाएगा, वो आया वेल्ड करते ही, मतलब उधर चले गए, दोनों है ना अपना कनेक्ट हो गए। बट आपको है ना इसको, इसके जगह इसको लाना है ना, तो इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करो और यहाँ से वाई एक्सिस की कॉपी आ रही है, सो एक्स एक्सिस की कॉपी करनी है और इस वाले वर्टेक्स पे छोड़ के पेस्ट करनी है। पास में आ गया, इसके जस्ट पास आ जाएगा। अब इन दोनों को आप करो फ्यूज एंड वेल्ड, कनेक्ट। अब यहाँ पर भी आपको लाइन लगानी पड़ेगी, स्नैप ऑन कर दीजिए एक बार आप, स्मूथ चल रही है तो शिफ्ट दबा देना, राइट क्लिक कमांड से बाहर, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपको, ये वाला ही, पहले ये वाला ही होगा सिलेक्टेड हमारा, मॉडिफाई, अटैच, ये तो अटैच ऑलरेडी है, वन प्रेस, ये वाला फ्यूजन वेल्ड हो नहीं रखा तो फ्यूजन वेल्ड कर देते हैं एक बार। अब इस वाले वर्टेक्स को भी सेम आप हम तो मैन्युअली ला सकते हैं, मैन्युअली मूव कर सकते हैं, मैन्युअली भी ला सकता हूँ, कमांड से बाहर आ जाऊं पहले मैं, अब ये वर्टेक्स सेलेक्ट करूँ और वन प्रेस करूंगा तो ये वर्टेक्स सेलेक्ट होगा। बट ये कुछ इस तरीके से चल रहा है तो सही है हमारा, एकदम एकदम बन तो सही रहा है। इस वर्टेक्स की वैल्यू कॉपी कर लीजिए आप, एक्स एक्सिस की करनी है ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, इसको क्लोज, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं होता है ना, तो फिर हम वाई लाइन को वापस सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हटा देंगे हम, यहाँ से ले लेंगे वापस हम ये वाली लाइन डिलीट कर देंगे और ये वाला भी डिलीट कर देंगे। ये वाला हम हटाएंगे नहीं, इस वाले वर्टेक्स की वाई एक्सिस की कॉपी कर लेंगे। तो वाई एक्सिस में इसमें जीरो है और यहाँ पे वाई एक्सिस कितना दे रखा है,
यहाँ पर लेना है जेड एक्सिस वाली भी। लाइन स्नैप ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ देना है, सिर्फ दबा के रखूंगा तो सही नहीं चलेगा। ये आपको स्ट्रेट कभी नहीं चलती है ना। तो आप लाइन के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, इनिशियल टाइप और डायरेक्ट टाइप। ले लीजिए और वापस आप कमांड से बाहर आ गए हैं, इसको सिलेक्ट कर लें। वन प्रेस, सेलेक्ट, पहले अटैच करनी है इसको, फिर अब वर्टेक्स तो सिलेक्ट करना ही है। ये पूरा सेलेक्ट एक हो गया। अब टी प्रेस करेंगे पर्सपेक्टिव में, देखो कुछ चेंज हुआ है हमारा। ध्यान रखना थोड़ा सा है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप में आप जाकर के इसको सही कर सकते हैं। ये वाला वर्टेक्स गया ना, वो स्नैप के कारण गया और कुछ नहीं। यहाँ से मॉडिफाई था हमारा, टू प्रेस करा था, ये वाला डिलीट करना। ये वाला चीज तो हम वापस कर ही सकते हैं, वो तो कोई टॉप में अब तो सही दिख रहा है ना। अब सही दिख रहा है, फ्रंट में जाओ, मॉडिफाई, पहले अटैच कर दो एक बार आप, दोनों अटैच हो गए। अब पूरा एक और अभी थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर नीचे, तो वर्टेक्स को अब वर्टेक्स से कर सकते हैं। इस वाले वर्टेक्स की वाई एक्सिस की वैल्यू कॉपी कर लो। मतलब ये वाली वैल्यू को इसमें ये पेस्ट कर देंगे। हो गया। अब पर्सपेक्टिव देखोगे तो सही है। अब इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा दो। एक्सट्रूड हो जाएगा ये। बट ये कुछ इस तरीके से होता है ना, तो सीधा एक चीज करना, हमको एक्सट्रूड ऐसे नहीं करना है। आप इसको क्या करोगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, पॉलीगॉन। फ्रंट व्यू में देखना है, ऊपर नीचे सही नहीं, सही है। एक्सट्रूड पर्सपेक्टिव व्यू, हाइट अमाउंट में रखूंगा 6 इंच, ज्यादा नहीं रखूंगा। ठीक है ना। और यहाँ से स्मूथ वाला ऑप्शन हटा दूंगा। और इसको कर दूंगा मैं कन्वर्ट एडिटेबल पॉली। यहाँ से लूंगा थ्री, थ्री नाम होता था बॉर्डर के लिए। यहाँ से बॉर्डर ले लेके, दोनों साइड बॉर्डर ले लिया और कैप लगा दी। पर कैप आपको इधर वाले पार्ट पे लगानी, सिर्फ इधर वाले, दोनों पे ले रहा है ये बॉर्डर। सिर्फ इस पार्ट के कैप, इस पार्ट की बॉर्डर लेनी है, उस पार्ट की नहीं लेनी। तो दोनों साइड से सिलेक्ट करेगा। एक चीज और करता हूँ, ये वेल्ड नहीं हो रखा है ये तो। अटैच इससे करा, वन प्रेस करा, ये वाला सेलेक्ट करा, फ्यूज एंड वेल्ड। और कौन सा दिख रहा है, बाकी सही है ना। भारत। अभी भी अमाउंट सही रखे तो 6 इंच करना पड़ेगा। फिर वैसे हटा रखी है, स्मूथ अल्टेक हटा देते हैं।
कन्वर्ट एडिट पॉली करते हैं, फिर देखते हैं हो जाता है, बढ़िया बात है। नहीं तो फिर ऑटो कैड बना के भी लाना पड़ता है, ये आर किस में बहुत माथापच्ची करता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हुआ तो है बट पूरा कर दिया इसने ये, फिर इस पार्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। वो तो इसमें भी जाता है ये चीज, ठीक है ना। कभी कभी ये होता नहीं है बट हो जरूर जाता है, क्योंकि ये कहीं पे आप तो आपको आर्क सही नहीं होगा, मतलब या फिर कहीं से छूटा हुआ रह जाता है उसका, तो ऑटो कट आर्क ऑटो कट बनाने लाना है। नॉर्मली बॉक्स तो हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर इसको ये नहीं बनाएंगे ना हम, बाहर आ जाता हूँ, इसको डिलीट करके इसी को हम चीज को एक्सट्रूड करना। सेलेक्ट ई एक्स टी एक्सट्रूड, मतलब यहाँ से लगानी है, यहाँ पर मॉडिफाई लगाने इसको। एक्सट्रूड अमाउंट 6 इंच दे रखा है, बाकी कुछ करना नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट को मेरे को यहाँ लेके आना है, तो यहाँ से स्नैप का काम पड़ेगा और डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। मिड पॉइंट से उठाया मैंने यहाँ से, और यहाँ मिड पॉइंट पे रख दूंगा, बट ये ऊपर है, स्नैप बंद करके नीचे लेना पड़ेगा। हो गया। टॉप व्यू में जाओगे ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, मेरे को इसे सब कुछ सब जगह चाहिए, तो रोटेट करेंगे। रोटेट के लिए होता है हमारा पी, रोटेट के लिए ई होता है। बट अभी मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा, पर मेरे को सेंटर चाहिए, इसके सेंटर में चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रिप पॉइंट ऑन, ग्रिड पॉइंट, यहाँ पे जाता हूँ हेरर की, ये ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो हेरर की अफेक्ट पिवट ओनली, ये वाला पॉइंट यहाँ से डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मूव करके, यहाँ से मैं यहाँ सेंटर में ले लेता हूँ इस पॉइंट को। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ये ऑन करता हूँ एंगल स्नैप। एक का एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 6 आइटम बनेंगे, 60 डिग्री आएगा। रोटेट ले लिया। आप शिफ्ट दबाओगे कीबोर्ड से तो कॉपी भी होगी, ध्यान रखना। अब आपको 5 आइटम और देने, एक ऑलरेडी है। आप पर्सपेक्टिव में जाओगे जो, हो गया। इस वाले को आपने ऑलरेडी एडिट पोली कर रखा है ना, तो अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो अटैच करेंगे तो इसमें सेगमेंट्स ऐड हो जाएंगे। F4 दबाऊंगा ना मैं, तो सेगमेंट ऐड हो गए। एक तो ये तरीका है हमारा अटैच करने से। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉलीगॉन, सेलेक्ट, शिफ्ट एंड होल्ड अंदर कर दो, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये चीज तो कर ही सकते हैं, ये चीज अब आपको से नहीं होती है, तो इससे हम नहीं करते हैं, मैं मतलब अटैच नहीं करता हूँ। तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, इस बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ जाओगे, यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट, एक आता प्रो बुलियन जो सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है, सेलेक्ट, हट गया, हट गया, हट गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक तरीके मतलब प्रो बुलियन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। F4 दबा दो, सेगमेंट से बाहर आ जाओ। क्लियर, ठीक है। तो एक बार इतना करना, मैं नोट भेज रहा हूँ आपको, और जो समझ नहीं आई मेरे से पूछ लेना, पहली क्लास है थोड़ा कम ही समझ